वेलकम टू टेली इन्फो। आज का एपिसोड पूरी कहानी को एक नया और बेहद खतरनाक मोड़ देता है। जब आर्या और अनु अपने होटल रूम में आराम कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, कि उन्होंने जो भी कठिनाइयां झेली हैं उनका समय खत्म हो गया है, लेकिन उनके लिए यह केवल एक भ्रमित शांति है, क्योंकि बाहर की दुनिया ने उनके लिए नई आंधी ला दी है। तभी अचानक होटल के दरवाजे जोर जोर से खुलते हैं और पुलिस के अधिकारी अंदर प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता और इमरजेंसी की झलक होती है। आर्या और अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनु चिल्लाती है, आर्या, ये क्या हो रहा है? और आर्या उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस अधिकारी उसे रोकते हैं और कहते हैं, आर्या शर्मा और अनु मिश्रा, आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। हमारे पास आपके खिलाफ ठोस सबूत हैं। यह सुनते ही आर्या और अनु दोनों की आंखों में डर और आश्चर्य का मिश्रण झलकता है, जैसे उनकी दुनिया अचानक ही पलट गई हो। वहीं होटल में मौजूद अन्य लोग और स्टाफ भी चौंक जाते हैं। सभी के चेहरे पर हैरानी और डर साफ दिखाई देता है। आर्या तुरंत पूछता है, कौन से सबूत? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो कुछ गलत नहीं किया। लेकिन पुलिस अधिकारी शांत रहते हुए जवाब देते हैं, हमारा काम केवल आदेश का पालन करना है और आप दोनों को कानून के सामने पेश करना होगा। इस बीच अनु का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह सोचती है कि आखिर क्या हुआ है, क्यों उन्हें फंसाया जा रहा है और कौन उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। आर्या अपनी पूरी ताकत और दिमाग लगाकर स्थिति को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उन्हें हाथ कड़ा करके हथकड़ी पहनाई जाती है, उनके भीतर गुस्सा और हताशा एक साथ उमड़ने लगता है। वह जानता है कि उनकी बेगुनाही साबित करनी होगी, लेकिन फिलहाल उनका नियंत्रण पुलिस के हाथ में है। इसी बीच झेंडे, जो होटल के बाहर इंतजार कर रहा होता है, उसे यह सब दिखाई देता है। उसका चेहरा सन्न रह जाता है। उसकी आंखों में डिसबिलीफ और भय झलकता है। वह दौड़कर होटल के दरवाजे तक पहुंचता है और चिल्लाता है, यह कैसे हो सकता है? आर्या और अनु, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? लेकिन पुलिस उसे भी रोका जाता है और कहा जाता है कि उसे अंदर नहीं आने दिया जाएगा। झंडे की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। वह समझ नहीं पा रहा कि क्या करना चाहिए। उसका मन बिखर सा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई हो। उसे डर है कि अगर आर्या और अनु को यह साजिश के खिलाफ जल्दी राहत नहीं मिली तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। इस बीच होटल के अन्य मेहमान और कर्मचारी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं और वहां की हवा में डर, बेचैनी और उत्सुकता का मिश्रण है। लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि आखिर क्यों पुलिस ने इतने अचानक कार्रवाई की। क्या आर्या और अनु सच में दोषी हैं या यह किसी की चाल है? और इस बीच कैमरा बार बार झेंडे और आर्या अनु के चेहरे पर फोकस करता है। दर्शकों को उनके भीतर उठ रहे हर भाव का एहसास कराता है। डर, गुस्सा, हताशा और उम्मीद कि कहीं कोई रास्ता अभी भी बचा होगा। जैसे ही पुलिस उन्हें अपने वाहन की ओर ले जाती है, आर्या और अनु ने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प और हिम्मत को समेट लिया है। आर्या अनु से कहता है, डरो मत, हम सच्चाई साबित करेंगे। हम बेगुनाह हैं और कोई भी झूठ हमें अलग नहीं कर सकता। अनु उसके शब्दों को सुनकर थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन डर अभी भी उसके चेहरे पर साफ झलकता है। वहीं झेंडे बाहर खड़ा होटल का दरवाजा देखकर सोचता है कि उसे अब तुरंत कोई रास्ता निकालना होगा। उसे पता है कि आर्या और अनु को जेल में डालकर उनके दुश्मन अपनी साजिश पूरी करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वह अपने दोस्तों और परिवार को फोन करके मदद जुटाने की कोशिश करता है। इसके बाद पुलिस वाहन में बैठते ही आर्या लगातार अपने कान में हेडफोन लगाकर अपने वकील से संपर्क करने की कोशिश करता है। उसे पता है कि इस केस में समय बहुत महत्वपूर्ण है और अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो उनकी बेगुनाही साबित करना मुश्किल हो जाएगा। अनु भी चिंतित है, लेकिन आर्या के साहस से उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। दोनों अपने मन में सोचते हैं कि कैसे इस साजिश का पर्दाफाश किया जाए, कौन उनके खिलाफ है और किसने यह जाल बुन रखा है। इसी बीच कैमरा बार बार झंडे पर फोकस करता है, जो अपने फोन में सारे कॉल्स और मैसेज भेज रहा होता है ताकि जल्दी से जल्दी किसी भी तरह की मदद मिले। जैसे ही वाहन पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वहां भी माहौल बेहद गंभीर और तनावपूर्ण है। अधिकारी आदेशानुसार काम कर रहे हैं। आर्या और अनु को अलग अलग कक्षों में ले जाया जाता है। आर्या अपने भीतर गहरी सोच में डूब जाता है कि अब कैसे सच्चाई सामने लाई जाए। वहीं अनु धीरे धीरे रोते हुए कहती है, आर्या, क्या हम सच्चाई साबित कर पाएंगे? आर्या उसका हाथ पकड़कर कहता है, हमें करना ही होगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा।
इसी बीच झेंडे अपने दोस्तों और वकील के साथ बैठक करता है, योजनाएं बनाता है, सबूत जुटाता है, यह सोचते हुए कि अगर समय रहते कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आर्या और अनु को निर्दोष होते हुए भी जेल में रहना पड़ेगा। वहीं कैमरा एक सस्पेंस शॉट में मेघा और उसके सहयोगियों पर फोकस करता है, जो खुश हैं कि उनकी चाल अब धीरे धीरे काम कर रही है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि झेंडे, आर्या और अनु के साहस और सच्चाई की ताकत उनकी हर साजिश को नष्ट कर देगी। एपिसोड यहां एक बड़े क्लिफहैंगर पर समाप्त होता है। आर्या और अनु पुलिस स्टेशन में, झेंडे बाहर मदद जुटाने में लगा और दर्शक इस सवाल में डूब जाते हैं कि क्या आर्या और अनु जल्द अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे या उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। आने वाले एपिसोड में और कौन से ट्विस्ट और रहस्य खुलेंगे और कौन उन्हें बचाने में सफल होगा, यह सब दर्शकों के दिलों में सस्पेंस बनाए रखता है।